हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी की कक्षा 8 की बुक भारत की खोज पार्ट 5 नई समस्याएं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म भारत के मध्य भाग तक कितने वर्षों तक पहुँचा था? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 600 वर्ष लग गए थे। दूसरा है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था। भारत और अरब के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध कहाँ तक सीमित थे? तो उत्तर हो जाएगा भारत और अरब के संबंध उत्तर भारत तक सीमित थे। आगे प्रश्न, 14वीं शताब्दी में कौन कौन से दो बड़े राज्य कायम हुए? नंबर 1 गुलबर्ग, जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2 विजयनगर हिंदू राज्य। आगे प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण करना आरंभ किया था? उत्तर हो जाएगा सन 1000 के आसपास। आगे प्रश्न, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी। प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत के किस हिंदू मंदिर को लूटा था? उत्तर है सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। आगे प्रश्न, शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब्जा किस वर्ष किया था? उत्तर है 1192 ईस्वी में। आगे प्रश्न, बाबर कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आगे है, बाबर ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया था? बाबर ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया था? तो बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। आगे है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। आगे प्रश्न, मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में किस हिंदू राजा का विशाल साम्राज्य था? तो हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य था। आगे प्रश्न, भारत की गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें किस देश में पहुंचने लगी थी? तो वे बगदाद में पहुंचने लगी थी। राष्ट्रकूट किस भाग पर रहते थे? पश्चिम तट पर रहते थे। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण भारत में स्थापित हिंदू राज्य का क्या नाम था? तो इसमें उत्तर हो जाएगा विजयनगर। आगे प्रश्न है, बाबर किस जाति से संबंधित था? बाबर जो था मुगल यानी कि मंगोल जाति से संबंधित था। आगे प्रश्न, मालगुजारी व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? तो मालगुजारी व्यवस्था की नींव शाहजहां ने डाली थी। आगे प्रश्न, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। अकबर के दरबार की भाषा कौन सी थी? अकबर के दरबार की भाषा थी फारसी। मुगल की वास्तुकला का सुंदर नमूना कौन सा है? तो उसका सुंदर नमूना है ताजमहल, आगरा का ताजमहल। आगे है, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी मलिक मोहम्मद जयसी ने। आगे है, मराठों की सेना का नायक कौन था? तो मराठों की सेना का नायक था छत्रपति शिवाजी। जयसिंह ने किस राज्य का निर्माण कराया था? तो जयसिंह ने जयपुर राज्य का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने किस धर्म को चलाया था? अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म को चलाया था। आगे प्रश्न है, आरंभ में लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो आरंभ के जो लेखक थे उनमें सबसे प्रसिद्ध लेखक थे अमीर खुसरो। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक। भारत में लोकप्रिय तंत्रीवाद्य सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों के विषय में क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है
जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है, ये उन्होंने लिखा था। 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल कहाँ कहाँ पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल बंगाल और बिहार में पड़ा था। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।